बच्चे ये है एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 डे 31। ठीक है बच्चे, और हम लोग इसमें देखते हैं कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द कैस्मोगेमस फ्लावर कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर, गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग? देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लावर in plants, oxalis and viola, क्लेस्टोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर, कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ये दो टाइप के फ्लावर होते हैं। ठीक है, कैस्मोगेमस फ्लावर हैव एक्सपोज्ड एंथर, ये पॉइंट याद रखना, एंड स्टिग्मा। कैस्मोगेमस क्या होता है बच्चे? ओपन फ्लावर होता है। ये कैसा फ्लावर होता है? ओपन फ्लावर होता है। क्लिस्टो होती है मुट्ठी, तो ये कैसा होता है? क्लोज फ्लावर होता है। ठीक है, एक्सपोज एंथर एंड stigmata similar to the flower of other species। ठीक है बच्चे, क्रॉस पोलिनेशन कैन नॉट अकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर बिकॉज वो बंद होता है बच्चे। वो कैसा होता है? वो क्लोज होता है। दिस इज बिकॉज क्लिस्टोगेमस फ्लावर नेवर ओपन एट ऑल। ऑल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर इन दिस फ्लावर, हेंस ओनली सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल इन दिस फ्लावर। समझ में आई बात बच्चे? जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांस नहीं होते हैं। उसमें क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन होती है। सेल्फ पॉलिनेशन होगी। ठीक है बेटा, क्योंकि उसमें ऑटोगेमी हो सकती है। क्या होगा? ऑटोगेमी होगी। ठीक है, बट जो आपका कैस्मोगेमस फ्लावर होता है, जो कैस्मोगेमस फ्लावर है ये कैसा होता है? इसका स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। ठीक है, और कोई भी किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा पोलन्स आके इसके साथ फर्टिलाइज कर सकता है। तो चांस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ कैस्मोगेमस फ्लावर। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको दो चीज़ें इसमें याद रखनी है। प्लांट के नेम हैं, ऑक्जेलिस के ऊपर कैस्मोगेमस और वाइला के ऊपर क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है, तो कैस्मोगेमस ओपन होता है, क्लिस्टोगेमस क्लोज होता है। ठीक, जो फ्लावर ओपन होगा तो उसी में चांस होंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन के, और जो क्लोज है तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांस होते हैं, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। मेंशन टू स्ट्रेटजी इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशंस इन फ्लावर। तो इसमें ये चीज़ आपको समझनी है कि सेल्फ पॉलिनेशंस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द स्टेमन टू द पिस्टल ऑफ द सेम फ्लावर। टू स्ट्रेटजी दैट हैव इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर आर एज फॉलो। इन सर्टन प्लांट्स द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर हैज़ the capability to prevent the germination of pollen grain, hence prevent the growth of the pollen tube. Its genetic mechanism to prevent self-pollination is called self-incompatibility. सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास ये बाइलोब्ड एंथर है, ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि इस स्टाक की ग्रोथ को ही रोक देना, ये जो फिलामेंट है इसकी ग्रोथ को ही रोक देना, है ना, सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होने देना, साइकिल डिफरेंस हो जाना, है ना, गैमेट आगे सेम टाइम पे मैच्योरिटी नहीं होना। इनकम्पेटिबिलिटी मे बी बिटवीन इंडिविजुअल द सेम स्पीशीज आर बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल स्पीशीज, दस इनकम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट ब्रीडिंग्स। इनकम्पेटिबल हो जाएगा। इन सम प्लांट द गाइनोशियम मैच्योर बिफोर द एंड्रोशियम, ये बात हुई है ना। कुछ प्लांट्स में क्या होता है? गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा एंड्रोशियम से, वाइस वर्सा, ऐसा मतलब भी हो सकता है एंड्रोशियम पहले हो जाए गाइनोशियम से। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्रोटोगेनी, प्रोटोगाइनी या प्रोटोएंड्री। ठीक है, प्रोटोगाइनी क्या होता है बच्चे? अगर फीमेल पहले मैच्योर होती है, मेल बाद में होता है। प्रोटोएंड्री क्या होता है? अगर पहले एंड्रोशियम मैच्योर होता है, बाद में गाइनोशियम होता है। रिस्पेक्टिवली दिस प्रिवेंट द पोलन फ्रॉम कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन हम लोग इसके देख रहे थे, दो क्वेश्चन हो गए मेरे पास। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, व्हाट इज सेल्फ इनकम, व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड्स टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पेटिबल स्पीशीज।
Self incompatibility is a genetic mechanism in angiosperms that prevents self pollination. It develops genetic incompatibility between individuals of the same species or between individuals of the different species. ठीक है बच्चे, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है? डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट स्पीशीज़ की ब्रीड करवाना है ना, ब्रीडिंग करवाना, वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है। और उनके साइकिल को चेंज कर देना, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को मैचुरेशन पीरियड के वे से, तो वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहलाता है। इसको और अच्छे से देखो आप लोग क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ बैगिंग टेक्निक। व्हाट इज़ बैगिंग टेक्निक? बैगिंग टेक्निक क्या होता है बच्चे? हाउ इज यूजफुल प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, वेरियस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक अंडर वेरियस क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। अगर हम लोग क्या चाहते हैं बच्चे कि हम क्रॉस ब्रीडिंग को ऑप्ट करना चाहते हैं, सेल्फ को स्टॉप करना चाहते हैं, तो बैगिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर से हम लोग क्या करेंगे? एंथर को रिमूव कर विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम नहीं छोड़ेंगे, जो है हमारा पिस्टल। दो द प्रोसेस ऑफ एमस्कुलेशन, इसको हम क्या कहते हैं? एमस्कुलेशन, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेल पार्ट को रिमूव करना, दैट इज एमस्कुलेशन। देन दीज एमस्कुलेटेड फ्लावर्स आर रैप्ड इन बैग टू प्रिवेंट पॉलिनेशंस बाय अनवांटेड पोलन ग्रेन्स। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे? उस पिस्टल को रैप कर देंगे, क्योंकि अनवांटेड पोलन जो है वो उसके ऊपर आके पॉलिनेट ना करे। हम तो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं ना, कौन सा पोलन डालेंगे जिसका अच्छा ब्रीड हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? बैगिंग बोलेंगे। दिस टेक्निक इज इंपॉर्टेंट फॉर द पार्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम एज इट इंश्योर दैट पोलन ग्रेन इज ओनली डिजायरेबल प्लांट्स। तो हमारा जो डिजायरेबल जीन होगा, डिज़ायरेबल प्लांट होगा, उसके लिए हम लोग बैगिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। और यूज्ड एज फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्टिग्मा टू डेवलप द डिजायर्ड प्लांट वेराइटी। डन। देखो बच्चे, और भी आप लोग इसमें देखो कि व्हाट इज़ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन्स का मतलब होता है एक मेल गैमेट होता है, एक मेल गैमेट होता है और सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियस होते हैं। एक क्या होता है? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल, इसके कितने? दो न्यूक्लियस होंगे, इसके दो न्यूक्लियस होंगे। तो दो न्यूक्लियस प्लस एक मेल गैमेट, है ना, एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस। ठीक है, तो इन दो न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट के न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। देखो बच्चे, ट्रिपल फ्यूजन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लिया इनसाइड द एम्ब्रियो सैक ऑफ द एंजियोस्पर्म। सेंट्रल सेल के अंदर जो न्यूक्लिया होती है उनको हम लोग पोलर न्यूक्लिया कहते हैं, और वो एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको मिलेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी के पास। ठीक है बच्चे, देखो इसमें हम लोग देखते हैं the process of fusion take place inside the embryo sac when pollen grain fall on stigma. They germinate and give rise to the pollen tube that passes through the style and enter into the ovules. They passes through हाँ ठीक है बच्चे। When pollen grain fall on the stigma, they germinate and give rise to the pollen tube and passes through the style and enter into the ovules. कुछ ऐसा जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे यहाँ पर हमारा स्टिग्मा आ जाता है, ये आ गई हमारी स्टाइल, ठीक है, और इसके केस में ये हमारा क्या आ जाता है? ओव्यूल आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे करके देखते हैं, इसमें हम लोग ऐसे करके देखते हैं बच्चे, ये आ जाता है हमारा ओव्यूल्स। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर पोलन लैंड करता है, फिर पासिस थ्रू द स्टाइल, यहाँ से पास करके ये ओव्यूल के पास आके फर्टिलाइज कर जाएगा। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 17 क्वेश्चन टोटल हैं, तो ये 12th क्वेश्चन भी देख लेना आप लोग। ये 12th क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ डू यू थिंक जाइगोट इज डॉर्मेंट फॉर सम टाइम इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, जाइगोट भी कैसे डॉर्मेंट फॉर्म में रहता है, यहाँ तक आप लोग कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक देखेंगे, हाइपोकोटाइल क्या होता है, कोलियोकोटाइल, कोलियोरिजा, इंटैगमेंट एंड टेस्टा, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प क्या होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।